हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एम्बर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो लैन चिरैन और लैन शिचेन जो परेशान हो गए थे वांगजी का वो करा देखकर, जो वांगजी को 18 साल के उम्र में पहनाया गया था कुछ रीज़न की वजह से। अब वो वांगजी ने गलती से लैन क्लैन पर ही भूल गया था एंड ये बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती थी वांगजी के लिए, वांगजी के ज़िंदगी के लिए। तो इसीलिए वांगजी के ये करा को वांगजी को ही पहनाने के लिए लैन क्लैन वाले रात को ही निकल गए थे वे क्लैन की ओर। और वे क्लैन से उन लोगों को इनविटेशन मिल गया था। वहाँ पे ऑलरेडी एक बैंक्वेट तैयार किया जा रहा था। रात तो पार होने के बाद ही, मतलब सुबह बैंक्वेट होने वाला था। सभी क्लैन को बुलाया गया था, तो वहाँ पे सब लोग मौजूद रहेंगे एंड लैन क्लैन वाले तो खास तौर पर इनविटेट है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके ओमेगा जो राजकुमार है उनकी शादी हुई है, तो उन लोगों को तो आना ही है। तो इसीलिए वो लोग सुबह जहाँ पे जाने वाले थे, सुबह के बगैर वो लोग रात को ही निकल चुके थे वे क्लैन के। और दूसरी तरफ वांगजी जो इन सभी चीज़ों से बेखबर था वो सो जाता है 9 बजने के बाद। अब यहाँ से हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी का आँख खुलता है। वांगजी 5 बजे ही उठ जाता है, हमेशा लैन क्लैन के रूल के हिसाब से। वो अपनी आँखों को खोलता है। खोलने के बाद वो बहुत वार्म फील करता है, पता नहीं क्यों, बस उसे वार्म फील हो रहा था। जब उसने पूरी तरीके से अपनी आँखों को खोलने के बाद सामने का नज़ारा देखता है, उसका तो जैसे दिन बन गया था। सामने और कोई नहीं, विंग लेटा हुआ था एंड वांगजी को हक करके सोया हुआ था। विंग बहुत ही इनोसेंट लग रहा था नींद में, इतना क्यूट और पाउट जैसा बना के रखा था अपने लिप्स को एंड वांगजी उसे ही देख रहा था। वांगजी जो विंग के बहुत क्लोज था, लगभग वांगजी को विंग ने जकड़ कर ही सोया था, हक करके, जैसे एक पिलो को हक करके सोते हैं ना, लाइक वैसे ही वांगजी को भी विंग ने ऐसे ही एकदम पिलो की तरह हक करके सोया हुआ था। वांगजी को नहीं पता था कि विंग कब उसके पास आया। उसे लगा था कि विंग अलग रूम में सोएगा एंड उसे यही फील हुआ था, लगा भी था ऐसा। तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वो अभी क्या ही कह सकता था। वैसे वो विंग पर नाराज़ था, क्योंकि इसका रीज़न आपको पता है क्यों वांगजी जेलस था, इसीलिए। एंड वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि विंग वांगजी के पास आके सो जाएगा। कब आया उसे याद भी नहीं है, क्योंकि वो सो गया था। एज यूजुअल वो 9 बजे सो जाता है। तो अब ना इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम फेस देखकर वांगजी ना अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो अपने उंगली को उठाता है और वांगजी विंग के जो आईब्रोज है ना उस पे हाथ फेराने लगता है, उसके नोज पर उंगलियां घुमाने लगता है, उसके चेहरे पर उंगलियां घुमाने लगता है। एंड जैसे ही वांगजी ऐसा करता है ना, विंग का जो फेस एक्सप्रेशन है ना वो धीरे धीरे चेंज होता है। कभी हंसते वाला एक छोटा सा स्माइल करता है, कभी अपने आँखों को झपकाता है, लाइक थोड़ा मूव करता है। तब वांगजी ना अपने हाथ हटा लेता है एंड वो जब फिर से सो जाता है, तो तब ना वो वांगजी फिर से विंग को चिढ़ाने लगता है, उसके फेस पर उंगलियां घुमाने लगता है। एंड सडनली ना वांगजी का हाथ किसी ने पकड़ लिया, वो डर गया था एंड और वो हाथ किसी और का नहीं, विंग का था। विंग अपनी आंखों को खोलता है और कहता है, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? एंड मेरे फेस पर क्या कुछ लगा हुआ है? एंड ये सुनकर ना वांगजी का चिक्स रेड हो गया था। वो अपने चेहरे को इधर उधर घुमाने लगता और कहता क्या हुआ? मैं ऐसे ही कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने समझा कि तुम्हारे रूम पर सो गए, यहाँ कब आए तुम? वो हकलाकर बोल रहा था। वो सच में डर गया था कि जैसे विंग ने सडनली वांगजी का हाथ पकड़ लिया था ना, इसीलिए वो डर गया था पहले। एंड विंग भी लाइक वो कहाँ जाके सोएगा, अपने प्यार के साथ ही तो सोएगा ना। तो वांगजी को विंग अपनी उसके कमर से पकड़ता है और अपने और करीब लाते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
मैं अपने हस्बैंड के साथ सो रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये सुनकर वांग जी का चिक्स और ज़्यादा रेड हो गया, उसके कान लाल हो गए और कहा वो क्या मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे उठना है। ये सुनकर विंग कहता है क्यों, तुम्हें क्यों उठना है, और अभी इतना सुबह भी नहीं हुआ है, तुम भी सो जाओ मैं भी सो जाता हूँ। ये कहकर ना वो अपने आंखें बंद कर लेता है एंड वांग जी को और अपने करीब लेकर फिर से अपने आंखों को बंद करके ना सो जाता है। लाइक वो पूरी तरीके से सोया नहीं था, लेकिन बस थोड़ा सा ही उसने अपने आंखें को लगा लिया था। एंड वांग जी भी लाइक कितना सोएगा ये लड़का। वो वांग जी विंग के चेस्ट पर हाथ मार के उसे हटाने की कोशिश करते हुए कहता है कि देखो मुझे छोड़ो, मुझे उठना है एंड मैं 5 बजे उठ जाता हूँ एंड बहुत सुबह हो गया है और कितना सोओगे, तुम उठो या फिर तुम सो जाओ, मुझे उठने दो। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम भी मेरे साथ ही सोओगे। ये सुनकर जो वांगी था वो कहता है क्यों, मैं क्यों सोऊं, तुम सोना चाहते हो तो तुम सो जाओ, और तुम ना क्राउन प्रिंस हो, तुम्हारा तो कितने सारे ड्यूटीज रहते हैं, तुम ड्यूटी पूरा नहीं करोगे क्या। यह सुनकर जो विंग था वो कहता है ऐसा नहीं है, इतनी सुबह हम लोग उठते नहीं हैं, हम लोग 7 बजे उठते हैं, 7 बजे उठने के बाद हमारे काम को हम करते हैं, और तुम 5 बजे उठ रहे हो, इतनी सुबह को उठकर क्या करोगे तुम। मैं 7 बजे उठूंगी, उठने के बाद रेडी फ्रेश होकर मैं चला जाऊंगा अपने काम पर, एंड अभी मुझे तुम्हें हक करके सोने दो, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलेगा, आज बहुत ज़्यादा काम है और मैं नहीं चाहता तुमसे इतनी दूर रहना, इतनी देर तक तो बिल्कुल नहीं। ये सुनकर वांग जी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाता है, वो भी विंग को हक कर लेता है और उसके चेस्ट पर अपना सिर रखते हुए कहता है क्यों, तुम्हारे तो और भी वाइफ्स हैं, उन्हें क्या मिस नहीं करते हो। ये सुनकर ना विंग को ना गुस्सा आ गया, उसने ना वांग जी को बेड पर पुश किया एंड वो वांग जी के ऊपर आ गया और कहा क्यों, तुम क्या चाहते हो कि मैं उन सबके पास जाऊं और उनको भी ऐसे टच करूं। वो कहकर ना वांग जी को टच करने लगता है, उसको जो हाथ है ना उसे अपने हाथ पर लॉक कर लेता है एंड वो ना वांग जी को किस कर लिया। ये तो इतना सडन था कि वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया, वो शॉक्ड हो गया था एंड विंग वो तो किस कर रहा था। वांग जी जो कुछ देर तक तो शॉक्ड था, उसके बाद वो भी विंग के किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। वो लोग ना बहुत डीप किस कर रहे थे एंड विंग ना अपने टंग को ना वांग जी के मुंह पर एंटर करवा लेता है एंड वो ना वांग जी के पूरे मुंह को ना एक्सप्लोर करने लगता है एंड वांग जी को ना ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये कौन सा फीलिंग्स है मुझे उसे नहीं पता, बट उसे बहुत अच्छा लग रहा था एंड वो किस का रिस्पॉन्स देने की भी कोशिश कर रहा था। वांग जी अभी भी किस में उतना माहिर नहीं हुआ था, तो वो कोशिश कर रहा था एंड विंग तो माहिर हो गया था, तो वो किस कर रहा था एंड किस करते करते इतना देर हो गया था, अब वांग जी को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तब जाके विंग ने वांग जी को छोड़ा एंड वांग जी गहरी गहरी सांस लेने लगा, विंग भी गहरी गहरी सांस लेने लगा, क्योंकि वो लोग कम से कम 15 मिनट तक तो किस ही कर रहे थे। एंड वांग जी ना हाफते हुए कहता है तुम ये मेरे साथ, वो ना और कुछ नहीं कर पा रहा था। और वांग जी का ये बात सुनकर ना विंग ना अब वांग जी के जो नेक है ना वहाँ पे किस करने लगता है, उसके नेक पर ना किस कर रहा था, लिक कर रहा था एंड वांग जी को कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसने ना अपने जो बेड का जो शीट है ना उसे टाइटली पकड़ लिया था, उससे अजीब फील हो रहा था एंड विंग ने वांग जी का नेक पकड़ लिया था एंड वो एक हाथ से उसके पूरे बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था और दूसरे हाथ से उसने नेक पकड़ लिया था वांग जी का और उसे किस कर रहा था, धीरे धीरे उसके बॉडी पर किस कर रहा था।
सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। अब वांग जी को बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसे प्लेजर मिल रहा था। एंड वांग जी का हाथ कब विंग के जो नेक है ना वहाँ पर चला गया था उसे खुद ही नहीं पता। बस वांग जी विंग का नेक है ना उसे पकड़ लिया था एंड उसे और भी अपने करीब ले लिया। एंड वांग जी मौन कर रहा था, धीरे धीरे मौन कर रहा था। एंड विंग वो अपना काम ही कर रहा था, वो वांग जी के नेक से धीरे धीरे नीचे उतार रहा था। और वांग जी ने ना एक मतलब पतला सा लेयर पहना हुआ था नाइट के लिए। वो तो नाइट में मतलब अपना आउटर रूफ खोल कर सोया था ना, तो इनर रूफ में था। इनर रूफ को ना वांग जी के शोल्डर से थोड़ा सा हटाता है एंड विंग वहाँ पे किस करने लगता है, वांग जी के शोल्डर पर किस करने लगता है एंड बाइट करने लगता है। एंड वो ना अपने बाइट मार्क छोड़ रहा था वांग जी के नेक पर। एंड ऐसे करते करते ना वांग जी के मतलब पूरे नेक पर ना विंग ने बाइट मार्क से भर दिया था। एंड वो धीरे धीरे वांग जी के जो इनर रूप था उसे निकाल देता है, आई मीन लाइक उसे खोल देता है। एंड वो ना धीरे धीरे और नीचे जाता है और वांग जी के निपल को ना सक करने लगता है। एंड वांग जी भी लाइक इतना ज़्यादा मौन कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वो ना विंग के जो पीठ है ना वहाँ पर ना अपने वांग जी का मतलब विंग जो कपड़ा पहना था ना उसे टाइटली पकड़ लिया था प्लेजर के मारे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था एंड वो मौन भी कर रहा था। सुबह सुबह उसकी शरीर सेंसिटिव हो गया था, होता है ना सब लोगों का शरीर थोड़ा सेंसिटिव, तो वांग जी का भी जो बॉडी है ना वो सेंसिटिव हो गया था। एंड उसे इतना प्लेजर कभी महसूस नहीं हुआ था, तो अब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड विंग वो वांग जी के निपल को किस करता है, सक करता है, थोड़ा सा बाइट करता है। वो नरम एरिया है, उसने ज़्यादा ज़ोर से बाइट नहीं किया था, एकदम छोटा सा बाइट किया था। एंड वो ऐसे करते हुए ना वांग जी के दोनों निपल को सक करता है एंड धीरे धीरे वांग जी के जो निबल है ना वहाँ पे आता है। एंड वांग जी के जो निबल है ना उसे भी लिक करता है, थोड़ा सा सक करता है एंड तब जाके वो रुकता है। एंड वांग जी जो इतना प्लेजर महसूस कर रहा था, विंग जब रुक गया ना तो वांग जी को इरिटेटिंग फील हुआ। उसने चिल्ला कर कहा, विंग तुम रुके क्यों? एंड विंग भी लाइक वो हंस रहा था, सच में वो जोर जोर से हंस रहा था। एंड वांग जी को रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया। वो ना तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख देता है। उसका चेहरा एकदम टमाटर की तरह रेड हो गया था। वो अब ना मुंह दिखा नहीं पा रहा था। वो ना विंग को अपने से हटाता है, वो उठता है, अपने कपड़े जो बिखरे हुए थे उसे जैसे तैसे करके संभालता है और तुरंत ही दौड़कर बाथरूम में चला जाता है। एंड वांग जी विंग वो हंस रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। एंड तभी ना उसकी हंसी को रोकने के लिए बाहर कोई एक इंसान नॉक करता है, यानी कि एक दासी नॉक करता है और कहता है, क्राउन प्रिंस आप अंदर हैं? और ये सुनकर ना विंग अपने हंसी को रोकता है एंड अपने कपड़े को ठीक करता है। ठीक करने के बाद दरवाज़ा खोलता है और सामने जो दासी था वो अपने हेड को नीचे करता है और कहता है कि आपको महारानी ने बुलाया है। ये कहकर ना जो दासी था वो हट जाता है एंड विंग ना वो कहता है ठीक है। ये कहकर ना वो दरवाज़ा फिर से लगा देता है। दरवाज़ा लगाने के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल थी वांग जी के रिएक्शन को देखकर। एंड वो ठीक करता है खुद को। थोड़ा सेटमेट करने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो दासी था ना वो चली गई थी, वो हंस रही थी। वो दासी हंस कर ना जा रही थी, तो एक दासी उस दासी को देख लेता है और कहता है, अरे तुम क्यों हंस रहे हो? एंड ये सुनकर ना वो दासी शर्माते हुए कहता है कि हमारा क्राउन प्रिंस किसी उम्र के साथ था। एंड ये सुनकर ना वो दासिया हैरान होती है, कहती है क्या वो मास्टर लैन है? ये सुनकर ना जो दासिया थी ना वो लोग हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ
जो दासी था ना, जो वांग जी के कमरे पर गया था लाइक बुलाने के लिए विंग को, वो कहता है कि मैंने ना उन लोगों के रूम से ना बहुत अजीब अजीब आवाज़ सुनी है, लाइक वो लोग कुछ कर रहे थे, वो सब कर रहे थे। ये कहकर ना वो दासी शर्माने लगती है, उसके चेहरा भी टमाटर जैसे रेड हो गया था। वो दासी ने सुन लिया था, दासी यहाँ पे आई थी बुलाने के लिए वहाँ विंग को, क्योंकि विंग को उसके मदर बुला रहे थे एंड इसीलिए। एंड वो जब बुलाने आई थी तो वांग जी की इतनी मौन भरी आवाज़, अजीबोगरीब आवाज़ सुनकर वो शर्मा गई थी। लेकिन वो कुछ देर रुकने के बाद जाके, जब वो मौन रुका था तब जाके उसने नॉक किया था। लाइक कितना एम्बैरेसिंग है वांग जी के लिए। एंड वांग जी वो बाथरूम से बाहर ही नहीं आ रहा था, वो अपने फेस को कहीं पे छुपाना चाहता था। वो सोच रहा था काश यहाँ पे एक गड्ढा खोटे, वो जाके उस गड्ढे पे समा जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। एंड वांग जी वो ये सब सोच रहा था कि अभी विंग ने क्या किया था, उसे इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था, उसका चेहरा अभी भी एकदम टमाटर जैसा रेड था। वो ना एकदम बाथटब पे चला जाता है, वो अपने आप को ना ठंडे पानी पर भिगा रहा था क्योंकि वो अराउस हो गया था। एंड वांग जी इतना ज़्यादा शर्मा रहा था, उसकी पूरी बॉडी ना एकदम गर्म हो गया था। तो वो वहाँ पे ना बहुत देर बैठा रहता है, वो बाहर नहीं जाता। एंड दूसरी तरफ विंग वो तो खुद को ठीक मिक कर वो अपने कमरे पर चला गया था, क्योंकि वो वांग जी के कमरे पर उसका कुछ भी नहीं था। तो वो अपने कमरे पर जाता है, जाने के बाद वहाँ पे फ्रेश होता है। एंड आज उसका मूड बहुत अच्छा था क्योंकि वांग जी का रिएक्शन जो इतना क्यूट था। तो वो रेडी मेडी होने के बाद चला जाता है अपने मदर के पास। एंड चेंग भी उठ गया था, आज बैंक्वेट था, तो बैंक्वेट के लिए बहुत जल्दी उन लोगों को उठना था। तो विंग चला गया था अपने मदर के पास, और दूसरी तरफ वांग जी जो फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद वो अपने कमरे पर आता है, अपने जो बालों को सुखाता है एंड मिरर के सामने बैठ जाता है। उसने रोब पहन लिया था एंड वो अपने बालों को संवारने लगता है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वो सोचता है अभी कौन आया होगा, शायद कोई दासी आया होगा बुलाने के लिए। तो वो दरवाज़ा खोलता है और दरवाजे के सामने जिस इंसान को वो देखता है ना, वो शॉक्ड हो गया था सामने वाले इंसान को देखकर। एंड सामने वाला इंसान कौन था, गेस व्हाट? वो और कोई नहीं, लैन शिचैन थे। वो लोग मिडनाइट तक आ गए थे एंड वो लोग आने से पहले एक लेटर भेजा था बटरफ्लाई के थ्रू वे फेंगमियान के पास। तो इसीलिए रात में ही, मिडनाइट को ही उन लोगों ने मतलब रिसीव करने के लिए वे फेंगमियान आए थे और कुछ गार्ड्स आए थे। बहुत रात हो गया था इसीलिए मैडम यू नहीं आई थी, बस वे फेंगमियान आए थे। एंड क्लैन वाले समझते हैं इतनी मिडनाइट को कौन ही आएगा, इतना ही वो लोग इतना माइंड नहीं करते। वो लोग आते हैं एंड वे फेंगमियान सभी के लिए कमरे तैयार करके रखे थे ऑलरेडी, तो उन लोगों को वही कमरा दिया गया था। एंड सुबह अब जो लैन शिचैन थे वो अपने ब्रदर के कमरे पर आए थे। एंड वांग जी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके ब्रदर यहाँ पे आएंगे। उसने थोड़ा शॉकिंगली ही कहा, ब्रदर आप यहाँ? एंड ये सुनकर जो लैन शिचैन का जो कामिंग स्माइल था, जो हमेशा बरकरार रहता था, जो हमें भी बहुत पसंद है, वही स्माइल के साथ कहता है, वांग जी कैसे हो? तुम्हें इतने घंटे बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और उन लोगों को जाने में ज़्यादा देर नहीं, एक दिन ही हुआ था और एक दिन में वो लोग फिर से मिल गए, तो इसीलिए। एंड सच में उसके ब्रदर बहुत मिस कर रहे थे अपने छोटे भाई को, तो अब वो देखकर ना थोड़ा इमोशनल हो गए थे। लेकिन उसके चेहरे पर, आई मीन लैन शिचैन के चेहरे पर हमेशा जो स्माइल रहता था, एक क्यूट सा स्माइल, वो हमेशा रहता है। तो वांग जी ने लैन शिचैन को अंदर बुलाया और उन्हें कहा, आप कब आए? ये सुनकर जो लैन शिचैन थे वो कहते कि बस आ गए, लेकिन तुम्हें मैं कुछ बताना चाहूँगा वांग जी। पहले ये बताओ तुम कैसे हो, तुम खुश तो हो ना? एंड
वांग जी को पता है कि जो लैन शिचेन पूछना चाहते हैं उसका मतलब क्या है। एंड लैन शिचेन ने ना नोटिस किया था कुछ जो शायद वांग जी ने नोटिस नहीं किया था, कि जो उसके ब्रदर ने वो नोटिस कर लिया है। और वो क्या है, गेस व्हाट, जो वांग जी के नेक पर जो बाइट का जो मार्क था ना, वो नोटिस कर लिया था लैन शिचेन ने। एंड वांग जी जो कुछ नहीं कह रहा था, उसके कान थोड़े थोड़े पिंक थे, क्योंकि हाँ वो सच में खुश है। भले ये ज़बरदस्ती वाली शादी है, लेकिन वो जिसे प्यार करता था उससे ही तो शादी हुआ है, तो अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो हिचकिचा रहा था बोलने से अपने ब्रदर को कि जो हाँ ठीक है मैं खुश हूँ, वो ये बोल नहीं पा रहा था। वो वर्ड्स में इतना अच्छा नहीं है, हमेशा से ही, बचपन से ही, जब उसकी एक दुख भरी कहानी बीती थी तब से लेकर उसने अपने वर्ड्स को जैसे कम करना करने लगा था। तो अब वो उतने वर्ड्स में तो अच्छा नहीं था, बस वो अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन थोड़ा थोड़ा ला पाता था, जो उसके ब्रदर या फिर उसके अंकल ही समझ पाते थे। अब वांग जी का ये एक्सप्रेशन ना विंग को भी समझ में आता था। एंड जो वांग जी था वो कुछ नहीं कहा, लेकिन वांग जी की नेक की जो बाइट सकिंग वाला जो मार्क था ना, जो वाइट मार्क था, वो देखकर लैन शिचेन को समझ में आ गया कि हाँ वांग जी खुश है। एंड वो ना ऐसा करते हैं और कहते हैं अच्छा वो छोड़ो। एंड वो ना अपने रोप से कुछ निकालते हैं एंड वांग जी के सामने करते हुए कहता है, वांग जी तुमने ये भूल गए थे। एंड वांग जी जो अभी मतलब शर्मा रहा था, वो शर्म से लाला पीला हो रहा था, लेकिन जब उसके ब्रदर ने ये कहा ना, तो वो अपने ब्रदर के आंखों में देखता है और जो चीज़ उसके ब्रदर ने दिखाया था वो चीज़ देखता है। एंड उसके आंखें बड़े बड़े, वो अपने हाथ में देखता है कि अरे ये, वो ना शॉक्ड हो गया था। और वो अपने ब्रदर को देखता है और कहता है ये आपके पास, मैंने क्या इसे। ये सुनकर जो लैन शिचेन थे वो कहते हैं तुमने इसे वहाँ पे रख कर आ गए हो, तुम्हें पता है ना तुम इसे नहीं खोल सकते, तो तुमने इसे क्यों खोला। एंड ये सुनकर वांग जी अपने सिर को नीचे कर लेता है, क्योंकि सच में उसे याद नहीं था कि वो ये पहनेगा। असल में जब उसने वेडिंग रोब पहना था तो उसे बहुत ईचिंग हो रहा था, और जो रोब था ना उसे मतलब बहुत हेवी था, तो उसने थोड़ी देर के लिए ही, जस्ट थोड़ी देर के लिए ही उस कड़ा को अपने हाथ से निकाला था ताकि वो एडजस्ट कर पाए। फिर वो पहनने वाला था, लेकिन उसका मूड उतना ठीक नहीं था कि वो भी मतलब कुछ सोच पाए, तो उसने वहीं पे गलती से वहीं पे रख कर आ गया था। एंड जब इसे याद आया ना, तो उसने अपने सिर को नीचा कर दिया और उसने ब्रदर से कहा, सॉरी ब्रदर, मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने इसे कब खोल कर रख दिया था। ये सुनकर लैन शिचेन उसके हाथ पे वो कड़ा पहनाते हैं और कहता है, वक्त ना आते इसे तुम खोलोगे नहीं, याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इस कड़ा को तुम कभी नहीं खोलोगे। एंड तुम वादा करो अब से इसे तुम हमेशा पहन कर रखोगे, इसे तुम खोलोगे भी नहीं, जहाँ पे भी जाओ इसे अपने हाथ से निकालोगे नहीं। ये सुनकर जो लान वांग जी वो कहता है, ठीक है मैं इसे नहीं खोलूँगा। उसे नहीं पता है इस कड़ा के बारे में कि आखिर इस कड़ा में क्या है। सिर्फ जो लैन शिचेन था उन्होंने कह दिया था कि ये उसको उसके मदर ने दिया है, बस वो ही इसे मदर का निशानी समझकर पहनता था। एंड वो भी इसे बहुत संभाल के रखता था, क्योंकि उसका ये मदर का आखिरी निशानी था जो उसके पास है, तो इसीलिए वो हमेशा इसे संभाल के रखता था। तो अब बैंक्वेट का वक्त हो रहा था, तभी जो वांग जी का कमरा है ना, वहाँ पे नॉक होती है एंड एक दासी परमिशन लेकर वांग जी के कमरे पर आती है एंड एक ड्रेस वांग जी को देते हुए कहता है कि अब आपको बैंक्वेट पर आना होगा। एंड स्पेशली ये बैंक्वेट वांग जी और विंग के लिए ही था, तो इसीलिए वांग जी हाँ करता है और वो ड्रेस ले लेता है। एंड हमारे लैन शिचेन वो ड्रेस वांग जी के हाथ से लेते हुए कहता है,
आज मैं तुम्हें तैयार करूँगा। एंड वांग जी ने हाँ कर दिया था। तो उसके ब्रदर ने वांग जी को रेडी करने में मदद किया। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें बैंक्वेट का दिखाया जाता है। अब धीरे धीरे सभी क्लैन के लोग आने लगे थे बैंक्वेट के लिए। सभी क्लैन, नी क्लैन, विन क्लैन, जिन क्लैन, मो क्लैन, लैन क्लैन तो ऑलरेडी आ चुके थे। ऐसे बहुत से छोटे बड़े सभी क्लैन के लोग आए थे इस बैंक्वेट पर। यह बैंक्वेट बहुत बड़ा होने वाला था। एंड सभी को अनाउंस किया जाता कि हमारे विंग और वांग जी की मैरिड हो चुकी है। एंड डेट फिक्स किया जाता विंग का जो क्राउन सेरेमनी था, यानी कि जो अब वांग जी विंग का यहाँ पे अब वे क्लैन का राजा बनने का जो डेट है उसे बताया जाता। उसकी क्राउन सेरेमनी होने वाला है। जो अब वो वे क्लैन का कुल प्रमुख बनने वाला है, वही अनाउंस किया जाएगा कि कब ये सेरेमनी शुरू होगा। उसका डेट बोला जाएगा आज इस बैंक्वेट हॉल पर। दोनों ही एक साथ अनाउंस किया जाएगा। एंड वांग जी को ये पता था, ये विंग को नी हुसैन ने वांग जी को कहा था। एंड नी हुसैन के साथ वांग जी की ना जम रही थी। एंड वांग जी तो ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन नी हुसैन वांग जी के साथ कंफर्टेबल हो गया था एंड वांग जी के साथ बात करता था। एंड जो वांग जी था वो भी ज़्यादा रिफ्यूज़ नहीं करता था, वो भी बात किया करता था। जो जवाब वो पूछता था, नी हुसैन पूछता था, वो जवाब देता था। सॉरी टू टंग माई। तो अब बैंक्वेट हॉल में बैंक्वेट शुरू होता है। एंड वांग जी जो अब आ रहा था बैंक्वेट हॉल पर, एंड विंग जो रेडी हो चुका था, वो क्राउन प्रिंस है ऑफ कोर्स। अब वो कुल प्रमुख बनने वाला है, तो अभी वहाँ पे रहना उसे ज़रूरी था, इसीलिए वो वहीं पे था। लेकिन लैन शिचेन अपने छोटे ब्रदर को रेडी करके ला रहे थे। एंड वांग जी कितना सुंदर लग रहा था। सारे जो अल्फा था, पीटा था, जो दासिया था, या फिर जितने भी राजकुमारे थी ना, सभी के नज़र ना वांग जी पर था। एंड वांग जी इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी ने पहली बार कोई कलरफुल ड्रेस पहना था। वांग जी को पर्पल में ब्लैक एंड गोल्डन शील्ड का एक सुंदर सा ड्रेस पहनाया गया था, जिसमें वांग जी इतना खूबसूरत लग रहा था कि सभी के जो चेहरे थे ना देखने लायक थे। सभी की नज़र ना वांग जी पर था। एंड विंग ने जब वांग जी को देखा ना, उसका मुंह खुल गया था। ठीक है, वो अपने मुंह खोलकर अपने आंखें को बड़ी बड़ी कर देख रहा था। वो मेस्मराइज हो गया था। एंड वांग जी विंग के सामने, मतलब विंग के साथ जो खड़ा था, हमारा चेंग, वो शैतानी करने में मतलब एक नंबर है। तो उसने ना विंग के जो कमर है ना, वहाँ पे चिमटी काटते हुए कहता है, क्या देख रहा है? अरे इतना ज़ोर से ना उसने चिमटी काटा था कि विंग ने ना अपनी कमर को सीधा कर लिया था और आउच कहा था। एंड चेंग वो हंस रहा था और कह रहा था, इतना मुंह खोलकर देखेगा तो मुंह पर मच्छर चला जाएगा। एंड ये सुनकर ना विंग थोड़ा सा शर्मा जाता है। ये देखकर ना चेंग ना वांग जी को विंग को ना और चिढ़ाने लगता है। उसने ना अपने मुंह पर हाथ रख लिया, हाँ तू शर्माता है, सच में तू शर्मा रहा है, देखो। मतलब उन लोगों के सामने विंग और जो चेंग था, उनके साथ और भी कुछ अल्फाज थे जो बातें कर रहे थे एंड देख रहे थे वांग जी को। एंड वो चेंग है ना, चेंग उन सभी को दिखाते हुए कहते, देखो एक अल्फा शर्मा रहा है अपने विंगा को देखकर। चेंग तो विंग को ना चिढ़ाने पर तुरंत उतर आया था। वो तो चिढ़ा रहा था विंग को। एंड विंग जिसका कान थोड़ा रेड हो गया था, लेकिन चेंग के चिढ़ाने से ना वो ना चेंग को देखता है गुस्से में और कहता है, चेंग चुप कर। एंड वांग जी जो आ चुका था स्टेज के सामने, तब वांग जी को देखकर ना विंग गल्प करता है और
सामने जाता है और वांग जी का हाथ थामने के लिए अपना हाथ देता है। एंड लैन शिचेन अब वांग जी का हाथ विंग के हाथ में देता है और उसे विंग ने वांग जी को ऊपर उठा लिया था। वांग जी इतना क्यूट दिख रहा था ना वांग जी को, जब विंग ने उठाया था ना तो थोड़ा सा झुककर वांग जी के कान में कह रहा था, तुम इतना खूबसूरत और इतना सेक्सी दिख रहे हो ना, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। एंड ये जब वांग जी ने सुना ना, उसके कान जैसे लाल पीले हो गए हैं। I mean, उसके कान से धुआं निकल रहा था एंड उसके पेट में जैसे बटरफ्लाई महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने साथ पे आसमान पे डांस करे एंड उसे इतना अजीब फील हो रहा था। वो कुछ नहीं कहता, बस अपने सिर को नीचे कर लेता है, अपने आंखों को भी नीचे झुका लेता है। एंड विंग हंस रहा था वांग जी कितनी क्यूट हरकतें देखकर। तो बैंक्वेट पर खास करके लैन क्लैन एंड वेन क्लैन को बहुत ज़्यादा ही नोटिस कर रहे थे लोग। लैन क्लैन जो चुपचाप इसी जो बैंक्वेट को देख रहे थे, बातें कर रहे थे लोगों के साथ, लेकिन लैन क्लैन वाले जो वेन क्लैन वाले थे वो थोड़ा सा गुस्से में थे, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि वेन क्लैन जिसका नज़र वांग जी पर था, वांग जी को वो लोग लेना चाहते थे अपने घर पे बहू करके, लाइक ओमेगा बहू करके लेके जाना चाहते थे अपने क्लैन पर। लेकिन जो लैन चिरैन थे वो उनसे भी आगे 10 कदम आगे बढ़कर वांग जी की शादी वे क्लैन पर करवा दिया था। तो वेन रूहान, ये उन्हें पता चल गया था कल ही एंड वो गुस्से में थे। वो जाने वाले थे लैन क्लैन या फिर लेटर भेजने वाले थे, लेकिन वहाँ पे जो और एक सिचुएशन हो गया था, जो कमरे वाला सीन मैंने पिछले एपिसोड में दिखाया था, पिछले पार्ट अगर नहीं देखा आप लोग वो जाके चेक कर लेना, ठीक है। बैक टू द स्टोरी। तो वही उसी बात पर वो लोग भूल गए थे कि वो लोग जो लैन चिरैन थे वहाँ पे लेटर भेजेंगे लैन क्लैन में कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। वो लोग अपमानित बोध कर रहे थे, लेकिन अभी वही सिला के वही मंजर अभी था जिसकी वजह से वो लोग भूल गए थे। वो सीन अभी याद नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन लोगों के सामने और बड़ा मुसीबत आने वाला था, तो इसीलिए वो लोग अब ज़्यादातर उस चीज़ को भूल गए थे, वांग जी वाला सीन भूल गए थे। वो तो ढूंढ रहे थे उस मेटल का मालिक कौन है एंड जो बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो वो लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए थे। लेकिन अब जब वो लोग यहाँ पे आए ना वांग जी को देखे विंग के सामने, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। स्पेशली यहाँ पे गुस्सा कोई और नहीं, वेन रूहान का छोटा बेटा वेन जूलियो था। एंड वेन जूलियो जो अभी गुस्से में लैन क्लैन वालों को भी देख रहा था और वांग जी को भी देख रहा था। लेकिन वांग जी इतना खूबसूरत था ना, वो ना अपने नज़र ना वांग जी पर से हटा नहीं पाया। उसकी गंदी वाली नज़र ना वांग जी पर था। वांग जी को वो ना पैर से लेकर सिर तक ना ऐसे गंदी नज़र से देख रहा था। एंड वांग जी इस सब में ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो अपने ब्रदर के साथ चल रहा था। एंड ब्रदर ने जैसे वांग जी को विंग के हाथों में दिया एंड वांग जी एंड विंग में जो ही अपना बात चल रहा था वो यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन कोई तो है जिसने ध्यान दिया था एंड वो ना गुस्से में आ गए थे, और वो और कोई नहीं लैन शिचैन थे। लैन शिचैन बहुत ज़्यादा गुस्से में जो वेन जूलियो था उसे देखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहे थे। उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उनका मन कर रहा था कि वो अपना तलवार उठाए और जो वेन जूलियो है ना उसका गर्दन कट दे। गर्दन एकदम नीचे गिरा दे काट कर। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था। वो हमेशा काम रहते हैं, हमेशा अपने दिमाग को काम रखते हैं, शांत रहते हैं, शांत रहने वाले इंसान है, हंसमुख इंसान है। उनके दिमाग में कभी भी मारने या मरने का कोई ख्याल नहीं था। लेकिन अब जब वांग जी को ऐसी नज़र से वेन जूलियो देख रहा था, तो उनके ब्रदर का लैन शिचैन का इतना पारा हाई हो गया था, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो कुछ नहीं कहते, सिर्फ अपने मुट्ठी को बंद करके रखते हैं। एंड दूसरी तरफ बैंक्वेट शुरू हो गया था। बैंक्वेट में सब लोग थे एंड वे फेंगमियान ने अनाउंस्ड किया कि अब वे वुशियन से
जो हमारे लान वांगजी की शादी हो गई है, अब लैन क्लैन के साथ भी रिश्ता जुड़ गया है वे क्लैन का। एंड दूसरी तरफ उन्होंने डेट फिक्स कर दिया था, आज से ठीक 3 महीने बाद क्राउन सेरेमनी होगा, जहाँ पे जो विंग का मतलब राज्याभिषेक होने वाला है। तो वही डेट बोला गया, आज से 3 महीने बाद होगा। एंड ये अनाउंस करने के बाद वो लोग चीयर करते हैं, तालियां बजता है एंड सब लोग अपने बैंक्वेट को एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते करते पूरा शाम बीत जाता है, रात होने को था। तो सभी क्लैन के लोग रहने वाले थे एंड कल सुबह जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ना जो वेन रूहान था वो अपने बड़े बेटे वेन चाओ के पास गए थे एंड वेन चाओ के कमरे में गए थे। रात का वक्त हो गया था, बैंक्वेट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। तो वो अपने बेटे के पास जाते हैं एंड अपने बेटे का जो गला है ना उसे पकड़ कर कहता है कि तुमने अभी तक क्या किया है। हाँ, मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने कहा था कि यहाँ पे इस वे क्लैन का पहला वारिस तुम्हारे कोख से जन्म लेगा और तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम कितना बड़ा इडियट हो, तुमने अभी तक वो काम नहीं कर पाया, तुम एक नाकाम इंसान हो। तुम्हें मैंने यहाँ पे रखकर किया है, खिला पिला कर बड़ा किया है और तुमने अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं किया है। एक छोटा सा काम दिया था, तुमने उसे भी पूरा नहीं किया है। क्या विंग को ललचाना इतना भी मुश्किल है तुम्हारे लिए? एंड ये सुनकर वेन चाओ जो अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था अपने फादर की ग्रिप से, वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो बहुत मुश्किल से कहता है, फादर प्लीज़ मुझे छोड़िए। एंड ये सुनकर ना जो वेन रूहान था ना वो तुरंत ही वेन चाओ को छोड़ देते हैं। वेन चाओ नीचे जाके गिर जाता है, वो खांसने लगता है एंड कहता है मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन हस्बैंड तो मुझे देख भी नहीं रहे थे। वो खांस रहा था, ये सब बोल रहा था, लेकिन ये सब वेन रूहान तो सुनने वाला तो नहीं था। वो कहता है अगर इस 1 महीने पर तुम कुछ नहीं कर पाए ना तो सच में मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। एंड दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जिन गोंगशान को, जो अपने नाजायज बेटे जिन गोंग्याओ को डांट रहे थे। एंड जिन गोंग्याओ वो नीचे घुटने पर था एंड अपने फादर के पैर को पकड़ा हुआ था एंड बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे और एक मौका दे दीजिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड जो जिन गोंगशान था वो तो गुस्से में कहता है कि तुम मेरे नाजायज़ बेटे ही रहोगे, तुम मेरे कभी भी अपने बेटे नहीं बन पाओगे। ये सब वो बोल रहा था। जिन गोंग्याओ भी लाइक वो कोशिश तो कर रहा था, लेकिन विंग जो उन लोगों को भाव नहीं दे रहा था। अब उसे गुस्सा भी आ रहा था विंग पर, ज़्यादातर ना वांगजी पर। एंड उसका जो दासी था वो दासी ने उसे बताया था कि सुबह को क्या हुआ था, क्या सुना था। और ये सब ना सारे मेट, सारे जो गार्ड्स थे ना उनके साथ ना मतलब फैल गया था ये सब बातें। तो उसके कान में भी ये आया था और वो ना गुस्सा हो गया था एंड वो ना मारना चाहता था वांगजी को। तो वो अपने जो फादर थे ना उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं कुछ करूँगा, मैं जल्दी से जल्दी मैं कुछ करूँगा एंड मैं विंग को अपना बनाकर ही रहूँगा। ये सब वो कह रहा था एंड जिन गोंगशान गुस्से में था और उन्होंने कहा ठीक है। वो भी अपने बेटे को 1 महीना ही देते हैं और कहते हैं 1 महीना देता हूँ मैं तुम्हें। विंग के यहाँ पे राज्याभिषेक के पहले ही तुम्हें प्रेग्नेंट होना होगा, वो भी कैसे भी करके होना होगा। तुम्हें यहाँ पे वे क्लैन का वारिस तुम्हें जन्म देना होगा। एंड उन्होंने ये कहकर ना वो कमरे से निकल गए थे एंड जो कमरा उन्हें दिया गया था वो वहीं पे चले गए थे। एंड जिन गोंग्याओ था वो गुस्से में था, वो अपने चीज़ों को फेंक रहा था और कह रहा था लान वांगजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम मेरे विंग को मुझसे छीन नहीं सकते। अगर तुम मेरे रास्ते का काटा हो तो तुम्हें मैं मेरे रास्ते से हटा दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कह रहा था और बहुत गंदी वाली स्माइल दे रहा था। एंड दूसरी तरफ वेन जूनियो वो अभी तक भूल नहीं पाया वो सीन।
वांग जी का वो चेहरा, वांग जी का जो बॉडी, वो सब याद करके ना, उसका गंदा वाला स्माइल और गंदी सोच के साथ वो वांग जी को मतलब इमेजिन कर रहा था अपने बेड पर। वो अपने कमरे में था और वो अराउज हो गया था, वो अपने आप को टच कर रहा था एंड वांग जी बोल रहा था इतनी गंदी तरीके से। छी, मेरे को घिन आ रही है ये सब, वेन जूलियो का ये सब देखकर। वेल, बैक टू द स्टोरी। तो अब बैंक्वेट ख़त्म होने के बाद विंग जो बात कर रहे थे, कुछ जो क्लैन लीडर थे एंड जो नी क्लैन के जो कुल प्रमुख थे, नी मंजू, उनके साथ बात कर रहे थे एंड जो नी हुसैन था वो भी अपने ब्रदर को देखकर बहुत खुश था, अपने ब्रदर के साथ बात किया था एंड अब ना वो क्लैन जो लीडर्स थे ना, वो लोग बात कर रहे थे, कुछ क्लैन लीडर्स लाइक जो नी क्लैन के कुल प्रमुख नी मिंजू, जिन क्लैन के तो वो तो रूम पर चले गए थे एंड जो लैन क्लैन का जो कुल प्रमुख थे वो लोग बात कर रहे थे एंड वहाँ पे विंग भी था, वो भी बात ही कर रहा था एंड वांग जी जो अभी कमरे पर चला गया था, इतना हेवी सा ड्रेस पहना था, उसे आदत नहीं है इन सब ड्रेस को पहनना, तो वो गया, जाने के बाद अपना ड्रेस चेंज किया, थोड़ा फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद अपने बेड पर बैठ गया। वो रात का वक्त हो गया था, ये बैंक्वेट ख़त्म होते होते तो बहुत ज़्यादा वक्त निकाल गया था एंड यहाँ पे बहुत मतलब सबकी अलग अलग साजिशें चल रहा था। वेन रोहान जो यहाँ पे कुछ और काम भी करने के लिए आया था, वो और कुछ नहीं, जो मेटल था ना, जिसकी वजह से वो एक इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो इस मेटल को इस्तेमाल करता है एंड उसे ढूंढने की कोशिश करता है। अपने कमरे से वो मेटल को बाहर निकालता है टाइगर सील एंड टाइगर सील को छोड़ता है और कहता है कि मुझे लेके चलो इसके असली मालिक के पास। एंड जो टाइगर सील था, वो टाइगर सील उड़ने लगता है और जाने लगता है एंड जो वेन रोहान था वो फॉलो करता है वो टाइगर सील को एंड जो जहाँ पे टाइगर सील उसे लेके जा रहा था वो वहीं पे जा रहा था वेन रोहान। तो आज का पार्ट यहीं तक, कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट पर। एंड मैंने कहा था ये स्टोरी बहुत बड़ा है एंड मैंने इसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है। मैंने यहाँ से बहुत सारे चैप्टर्स को स्किप कर दिया है, यहाँ पे फैमिली जो ड्रामा था मैंने उसे स्किप कर दिया है। अब मेन पॉइंट को मैं बोल रही हूँ। ये टोटल 100 चैप्टर्स है, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने इसे लिखने टाइम इतना सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसीलिए मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। मेरा गला अभी भी ख़राब है, मुझे नहीं पता कि मैं कल रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी या नहीं, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस या मेरी एफएफ पसंद आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। एंड हाँ, वन शॉट पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला। ऐसे ही मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं वन शॉट एफएफ आप सभी के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज का पार्ट यहीं तक। ओके, गुड नाइट।